हाय गाइस, तो सबका स्कोर कार्ड आ चुका है, सबका रिजल्ट आ चुका है, सबके स्कोर नॉर्मलाइज होकर आ चुके हैं। किसी का बढ़ गया है, किसी का कम हो गया है। काफ़ी सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उन्हें इतने नंबर पे कौन सा कैंपस, कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिलेगा। तो आज मैं पूरी डिटेल के साथ आ गई हूँ कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कैंपस आपको कितने कट ऑफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि भाई अपना कौन से कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में आते हैं, कौन से साउथ में, कौन से ऑफ में है। तो ये मैंने इधर यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, अब मैं कर दूँगी। ठीक है, जो भी है तो उस तरीके से आप लोग अपना देख लेना कि कौन सा कैंपस, कौन से कॉलेज आते हैं किस कैंपस के अंदर, और ये सब चीज़ अपनी ध्यान रख लेना। ठीक, पहले बात कर लेते हैं लाइक साइंस वाले बच्चों की। तो ऑफ कोर्स जो हमारा नॉर्थ कैंपस होता है उसमें ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ज़्यादा मार्क्स पे हमें जाके कोर्स मिल पाता है। फिर उसके बाद साउथ कैंपस, उसके बाद आता है ऑफ कैंपस। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो पहले साइंस वाले बच्चों की बातें कर लेते हैं, जिसमें कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज़ दे दिए हैं जिसमें कि तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा कोर्स मैथ का और कौन सा कोर्स बायो वाले बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने ऐसे मैथ लिख रखा है। जिन साइंस वाले बच्चों के पास मैथ होगी वो वही सिर्फ ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें मैथ नहीं लिखा हुआ वो बायो वाले कर सकते हैं। ऑफकोर्स जिसमें बायो को कॉम्बिनेशन, जिसको सिर्फ बायो वाले कर सकते हैं उसको मैथ वाले नहीं कर सकते, अनलेस और अनटिल उनके पास पीसीएम भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आती है, उसके अंदर जो हमारे नॉर्थ कैंपस होता है, जो हमारे ए ग्रेड कॉलेजेस होते हैं, लाइक हम मान लेते हैं ए ग्रेड कॉलेजेस, नॉट अबाउट नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, जस्ट ए ग्रेड कॉलेजेस, जिसमें कि हमारे ऑफ कैंपस के भी कुछ कॉलेजेस आ जाते हैं, जिसमें नॉर्थ कैंपस के भी और साउथ कैंपस के भी जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। जैसे कि अपना वेंकी हो गया, वो साउथ का है, एलएसआर अपना साउथ का है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको हम ए ग्रेड कॉलेजेस में रख लेते हैं। ठीक है, ए ग्रेड कॉलेजेस हैं, उनकी कट ऑफ जाती है लाइक साइंस वाले बच्चों के लिए। बायो वाले बच्चों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि हर बार बायो वाले बच्चों के मार्क्स थोड़े ज़्यादा आए हुए होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे जो ए ग्रेड कॉलेजेस होते हैं उनके मार्क्स की कट ऑफ गई है 400 से 600 के बीच में साइंस वाले बच्चों के लिए। एंड अगर बी ग्रेड कॉलेजेस का देखें तो गई है 400 तक, मतलब अपर लिमिट 400 है, उसके नीचे यार रिजर्वेशन के हिसाब से हो जाता है। ये मैं आपको अनरिजर्व की बता रही हूँ। ठीक, फिर उसके बाद देखिए तो सी ग्रेड कॉलेजेस आते हैं अपने। तो सी ग्रेड में हमारी कट ऑफ गई है 300 तक, और आई थिंक जब इसका सेकंड राउंड भी होता है फिर उसका थर्ड राउंड भी होते हैं, तो सेकंड राउंड में कट ऑफ को तो इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे होती नहीं है क्योंकि बच्चे अपना एडमिशन इतनी जल्दी विड्रॉ नहीं करते, लेकिन थर्ड राउंड तक बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं। तो थर्ड राउंड में इनकी कट ऑफ नॉर्थ कैंपस तक की 200 पहुँच जाती है, क्योंकि यार फिजिक्स ऑनर्स ये सब बच्चे ज़्यादातर नहीं करते हैं, जिनको अपना विड्रॉ करना होता है वो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन भाई एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है डीयू में, तो फिर देख लेना अपने हिसाब से अगर आपको वो कोर्स करना हो तभी, वरना यार इतना कुछ मैटर करता नहीं है। अल्टीमेट जो मैटर करता है वो आपको कोर्स करता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारे स्पॉट राउंड और बाकी सारे राउंड्स भी होते हैं, अगर किसको कोटास से मिलते हैं जैसे स्पोर्ट्स कोटा इन सबसे, तो फिर यार हमारी कट ऑफ कट के 200 तक भी आ जाती है नॉर्थ कैंपस के कुछ कुछ कोर्सेज की, जैसे अपना फिजिक्स ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपने कॉमर्स वाले कोर्सेज के ऊपर कि कॉमर्स वाले बच्चों की कट ऑफ कितनी जाती है। भाई इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है, मतलब इनकी कट ऑफ आर्ट्स वाले बच्चों से भी ज़्यादा हाई जाती है। तो लास्ट बार जो अपने एसआरसीसी की कट ऑफ थी वो आई थिंक 918 पे ही बंद हो गई थी ईकॉम की, इको ऑनर्स और बीकॉम की। तो इस तरीके से जो हमारा नॉर्थ कैंपस है उसकी कट ऑफ 900 तक जाती है, मतलब उनका लोएस्ट लिमिट 900 है। 900 से 800 तक के बीच में रहती है अपने ए ग्रेड कॉलेजेस की, फिर बी ग्रेड की रहती है 800 तक, एंड अपने सी ग्रेड की रहती है 600 से 700 के बीच में। ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी कॉमर्स की, किसी भी राउंड में नहीं जाएगी। तुमको अगर लग रहा हो भाई अनलेस और अनटिल तो हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, अनरिजर्व्ड की नहीं जाती है इससे नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद है अपने आर्ट्स वाले बच्चे जिन्होंने आर्ट्स से रिलेटेड, वैसे साइंस वाले हर कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, वो साइंस कॉमर्स हर कोर्स के लिए एलिजिबल रहते हैं, मतलब स्पेशली मैथ वाले। तो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ दिया हुआ है वो मैथ वाले कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल होंगे, जैसे कि मैथ ऑनर्स हो गया, स्टैट्स ऑनर्स हो गया। ठीक है, फिर साइंस वाले बच्चों में तो कईयों में 12th के मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है जब डीयू की सीट्स नहीं भर रही होती है। तो ये भाई पेशेंस रख लेना अगर तुम्हें डीयू ही चाहिए तो, अदरवाइज़ यार डीयू में कुछ ही अच्छे कोर्सेज हैं जिनको जेन्युइनली बच्चों को करना चाहिए। तो अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो मतलब सेटल डाउन मत करो ना भाई, ले लो प्राइवेट कॉलेज, कोई मतलब नहीं है, या तो ड्रॉप लेना है ड्रॉप ले लेना, लेकिन अगर तुम उस टाइम पे वो कोर्स ले लो जस्ट डीयू के नाम पे, तो फिर बाद में जाके तुम्हारा कुछ भला भी ना हो पाए तो डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेना। हालांकि लास्ट राउंड तक टिके रहना, क्या पता मिल ही जाए, क्योंकि कई बच्चों को टीआरसी नॉर्थ कैंपस में लाइक फिजिक्स ऑनर्स भी 200 मार्क्स पे मिला है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना। अगर तुम्हें जेन्युइनली करना है डीयू से ही जेन्युइनली वो कोर्स करना है तो फिर रुके रहना एंड राउंड तक। स्पॉट राउंड तक होते हैं, 6 राउंड्स तक होते हैं, तो भाई इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं है। फिर अगर आर्ट्स वालों की बात करी जाए तो आर्ट्स वालों की कट ऑफ भी मतलब कॉमर्स वालों जैसी ही रहती है, बस उनमें ज़्यादा नहीं, ऐसे 50 मार्क्स का गैप रहता है। जैसे कि ए ग्रेड कॉलेजेस उनको भी 900 से 800 के बीच में मिलेंगे, बी ग्रेड उनको भी 800 से 600 के बीच में, 700 के बीच में मिलेंगे, एंड सी ग्रेड 600 से 500 के बीच में। और फिर ये चीज़ ऐसे ऐसे करके कम होती जाती है हर राउंड के साथ। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लाइक ऐसे स्पेसिफिक कोर्स एंड नंबर रिलेटेड। तो अपना उस हिसाब से देख लो भाई, कॉम्बिनेशंस बना लेना। और कुछ जाना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना।